जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ओपन एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमने एक नया चैनल बनाया है, जैसा कि आपको कल बताए थे। और हमने कहा था कि इस चैनल पे अभी करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू किए हैं, और साथ ही साथ कुछ दिनों में आपको साइंस की भी सीरीज मिलेगी। तो कल हमने 26 मार्च का करंट अफेयर्स देखा था, और आज हम लोग 27 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज 27 मार्च है। तो दोस्तों, 27 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वैसा ही क्वेश्चन भी करवाएंगे। दोस्तों, आप हमसे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पेज का नाम है दोस्तों नॉलेज अड्डा 07, जहाँ पे दोस्तों 68,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, उसका आंसर हम बोले थे कि कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कल का जो आंसर था वो था श्रीमंत को काटे। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाल ही में किस लेखक की पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज का विमोचन किया है। हमने बताया था कि ये लेखक का पहली पुस्तक नहीं है, ये लेखक तो बहुत पुस्तक लिख चुके हैं, लेकिन इनका अंग्रेजी में पहला पुस्तक था। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस लेखक का पहला पुस्तक तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में इनका पहला पुस्तक था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो वो किनका था? श्रीमंत को काटेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसरो ने भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो जानते हैं कि भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है, इसरो। और इसरो का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, इसरो का पहले आप फुल नेम जानते हैं, हम ये भी लिख दे रहे हैं। देखिए, इसरो का फुल नेम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और अभी इसका चेयरमैन कौन है? अगर पूछ ले कि इसरो का चेयरमैन कौन है अभी, तो क्या बोलिएगा? इसरो का चेयरमैन है श्रीधर सोमनाथन जी। ठीक है, ये है। तो हम अभी इसरो के बारे में जान लिए हैं, लेकिन हमसे पूछा गया इसरो जो भारत का सबसे भारी रॉकेट LV-3 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इसरो के बारे में जान लिए। अब देखिए, इसका आंसर जो होगा, इसको सफलतापूर्वक कहां से लॉन्च किया गया है। तो इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, समझ गए। और देखिए, ये जितना भी लिखा है आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पे अगर पूछ दे तो क्या बोलिएगा? श्रीहरिकोटा। क्या? श्री हरिकोटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये विक्रम साराभाई स्पेस एजेंसी कहाँ है? तो ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है, और अगर पूछ दे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड कहाँ है ये, तो ये कहाँ है? ओडिशा। ठीक है, और इसका स्थापना विक्रम सारा, अब मैं इसको सारा को इरेज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से देखिएगा, मतलब वीडियो तो समझ में ही आएगा। अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो फिर से भी देख सकते हैं, हमने तो अच्छा से लिखा ही था। तो देखिए दोस्तों, अब जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का स्थापना का हुआ था तो 1963 में, और सतीश धवन का हुआ था 1969 में। ठीक है, और ये देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइसलैंड है, इसको ऑपरेट कौन करता है? DRDO। ये सब बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक इसके बारे में समझ गए। इसरो का फुल नेम भी बता दिए। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। और ये LVM-3 को किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। अगर जगह पूछे तो श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी मूसा मुला का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये मूसा मुला जी, ये उनका ही फोटो लगा हुआ है।
तो ये कौन थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही जानना है। ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। बस आपको इतना ही जानना है। जिस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा जानना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अब देखिए, सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन मिलता है उसको सुधार पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो ये तो ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इस समिति का अध्यक्षता कौन करेगा, किसके द्वारा की जाएगी? तो फोटो से भी समझ सकते हैं अगर पहचानते हैं तो, या फिर हम अभी इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर है टीवी सोमनाथन। ये जो फोटो लगा है वो टीवी सोमनाथन जी का है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि विनय मोहन क्वात्रा कौन है, ये सब कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए विनय मोहन क्वात्रा कौन है? विदेश सचिव। कौन है? विदेश सचिव। ठीक है, सबके बारे में जान लेते हैं। अनंत नागेश्वर कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार। अजीत डोभाल कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, और टीवी सोमनाथन कौन है? तो ये है वित्त सचिव। कौन है? वित्त सचिव। ठीक है, तो वित्त सचिव। तो हमारा जो पेंशन प्रणाली में सुधार करने पर विचार के लिए जो समिति का गठन किया गया है उसकी अध्यक्षता कौन करेगी? तो वित्त सचिव करेगी, यानी टीवी सोमनाथन जी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस। अब देखिए यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। को हाल ही में रेस्क्यू कर किस अभ्यारण्य में ले जाया गया है? तो उसको रेस्क्यू करके किस अभ्यारण्य में ले जाया गया है? तो उसको किस में ले आया है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य में। ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में। अब देखिए ये जितना भी आपको ये अभ्यारण्य दिख रहा है ये सारा ही यूपी का है। ठीक है, सारा ही यूपी का है। तो समझ गए? तो मतलब अब देखिए यूपी में टोटल कितना क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य है तो 26 है टोटल। ठीक है, 26 है। और यहाँ नेशनल पार्क भी पूछ लेता है तो नेशनल पार्क एक है यूपी में। ठीक है, यूपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका आंसर समझ गए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस को हाल ही में रेस्क्यू कर किस अभ्यारण्य में रखा गया है? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य में। और ये जितना भी पक्षी अभ्यारण्य है वो सारा यूपी का ही है। यूपी में टोटल 26 पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, और एक नेशनल पार्क है। तो चलिए यूपी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए यूपी यहाँ इंडिया के मैप में यहाँ है। यूपी के बारे में कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या है। तो यूपी का राजधानी आप लोग जानते होंगे। राजधानी राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, यहाँ का सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यहाँ का गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अब यहाँ का लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट 80 हो गया। राज्यसभा सीट कितना है? तो 31 हो गया। अब देखिए यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? क्लासिकल डांस क्या है? तो क्लासिकल डांस हो जाएगा कथक। और यहाँ का फोक डांस क्या हो जाएगा? तो फोक डांस क्या क्या है? रासलीला, रामलीला, और क्या हो जाएगा? नौटंकी, नाकल। ये सब यहाँ का फोक डांस है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम अभी ये हाथ से लिख रहे हैं लेकिन आपको एक रिटर्न अवस्था में दे देंगे। मतलब 1-2 दिन टाइम दीजिए मुझे, सारा स्टेट का मैं लिख लूंगा ताकि जो भी स्टेट आएगा उसको मैं सिर्फ लगा सकूं। अभी मैं हैंड रिटर्न दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 एशियाई खेल में भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो 2023 जो एशियाई खेल होगा उसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो कौन करेगा? निखत जरीन। इनका फोटो लगा है, ये निखत जरीन है। और ये भी पूछता है कि निखत जरीन किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो तेलंगाना से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, निखत जरीन किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। और ये जो 2023 का एशियाई खेल होगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो चीन में। ये भी याद रखिएगा, चीन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है,
और शहर पूछे तो शहर का नाम है हंगजो, HANGZHOU, हंगजो। क्या पढ़ेंगे इसको देख लीजिएगा। ये मतलब 2023 एशियाई खेल चीन में आयोजित किया जाएगा। शहर पूछे तो हंगजो, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे तो निखत जरीन, ठीक है। और निखत जरीन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश में आता था लेकिन अब अलग हो गया है तो तेलंगाना में, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा कि पहले थे, अभी पूछे तो तेलंगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो लक्ष्य सेन और चंदन सिंह, ये दोनों को, ये लक्ष्य सेन है और ये चंदन सिंह है। ये बैडमिंटन से अच्छा किस लिए दिया गया है ये तो समझ गए कि किन किन को मिला है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। लक्ष्य सेन और लक्ष्य सेन और चंदन सिंह दोनों को मिला है। अब अगर पूछ दे कि लक्ष्य सेन को किस लिए मिला है और चंदन सिंह को किस लिए मिला है तो ये याद रखिए, ये लक्ष्य सेन है और ये चंदन सिंह है, ठीक है। हम शॉर्ट नाम लिख दिए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं इनको लक्ष्य सेन को मिला है 2019-20 बैडमिंटन के लिए और इनको मिला है 2020-21 एथलीट्स के लिए, ठीक है। समझ गए। तो ये भी पूछ सकता है कि लक्ष्य सेन को क्यों मिला है और चंदन सिंह को क्यों मिला है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनु भाकर ने ISSF पिस्टल राइफल विश्व कप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है तो कौन सा पदक जीता है कांस्य पदक जीता है, ठीक है। समझ गए। और आपसे पूछ ले कि मनु भाकर किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये भी याद रखिएगा हरियाणा। स्पोर्ट्समैन का उनका राज्य पूछ लेता है कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये सब याद रखिएगा कि मनु भाकर किस राज्य से बिलोंग करते हैं हरियाणा से, ठीक है। ये अगर आपसे इसका फुल नेम भी पता होना चाहिए आपको। ISSF का फुल नेम तो क्या होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स और फेडरेशन, ठीक है। याद रखिए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी याद रखिए मनु भाकर हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वो ISSF पिस्टल राइफल में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI द्वारा किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है तो RBI द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर जुर्माना लगा है 30 लाख का तो करूर वैश्य बैंक। तो चलिए दोस्तों करूर वैश्य बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था 1916 ईस्वी में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है करूर। ये नाम ही उसका इसीलिए पड़ा है करूर। करूर कहाँ है तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। और इसका चेयरपर्सन कौन है इसका तो डॉक्टर मीना हेमाचंद्रन, ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि MD एंड CEO कौन है तो क्या बोलिएगा मिस्टर रमेश वैश्य, ठीक है। सॉरी वैश्य नहीं बाबू, ठीक है, श्री रमेश बाबू, ठीक है। समझ गए। तो करूर वैश्य बैंक के बारे में कुछ जानकारी रखिए कि इसका स्थापना हुआ था 1916 में। हेडक्वार्टर है करूर जो तमिलनाडु में है। चेयरपर्सन है डॉक्टर मीना हेमाचंद्रन और MD एंड CEO है रमेश बाबू। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो देखिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है तो ये तो हम आंसर बता दे रहे हैं कि डॉक्टर तपन सैकिया को, ठीक है, ये उनका फोटो लगा है। अब देखिए असम का तीन नागरिक पुरस्कार होता है। कौन कौन सा होता है तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, असोम वैभव, ठीक है। दूसरा होता है असम सौरभ, ठीक है। तीसरा होता है असम गौरव, ठीक है। ये तीन असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
सर्वोच्च सबसे सबसे ऊपर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो डॉक्टर तपन सैकिया को कौन सा मिला है? असम वैभव सर्वोच्च जो है। और ये तीन, बाकी जो तीन बचा, ये बचा, ये बचा, सॉरी ये नहीं, ये बचा और ये बचा, ये तीन को कौन सा मिला है? असम सौरभ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रहा है, ठीक है, और उसमें 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी, सबसे पहली नहीं दूसरी भारतीय महिला कौन बन गया है? तो ये भी निखत जरीन है, इनका फोटो लगा हुआ है, निखत जरीन। ये अभी इनके बारे में बताए थे कि ये तेलंगाना से है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये दूसरी, मतलब 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो हो रहा है, 2023 जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत कब कब होस्ट किया है? तो एक बार 2006 में किया था, एक बार 2018 में किया था, और अब कब कर रहा है? 2023 में। और तीनों कहाँ हुआ है? तो तीनों न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्विस ओपन 2023 के मेंस डबल में किस भारतीय खिलाड़ी ने इस साल का अपना पहला WWF, ठीक है, खिताब जीता है? तो ये याद रखिएगा कि सात्विक सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग, ये दोनों, इसमें ऑप्शन में थोड़ा होना चाहिए था ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। ये स्विस ओपन का खिताब जीता है, ठीक है, ये देखिए दोनों का फोटो है। और अगर ये भी पूछ ले कि किसे हरा कर जीता है, तो इन दोनों को हरा कर जीता है, इन दोनों को, ठीक है। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये दोनों चीन से बिलोंग करते हैं, ये दोनों, और ये दोनों तो इंडियन है, समझ गए। तो स्विस ओपन 2023 का मेंस डबल में जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? सात्विक साईराजा, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। मतलब ये साथ में ही खेलते हैं, साथ में खेलते नहीं, मतलब मेंस डबल है तो साथ में ही खेले थे। और किनको हराए थे? तो ये येन जियांग यू और टेंग कियांग को, ये दोनों चीन से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पर्पल डे फॉर इपिलेप्सी किस दिन मनाया गया? तो पर्पल डे फॉर इपिलेप्सी किस दिन मनाया गया? 26 मार्च को। और हमसे अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डे होता है तो उसका थीम पूछा जाता है, ठीक है, थीम। तो इसका थीम क्या है? स्टिग्मा, क्या है? स्टिग्मा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये हम 12 क्वेश्चन लाए थे, और आज का फिर क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम आपको इसका आंसर फिर कल बताएंगे, ठीक है। हाल ही में अमित शाह द्वारा गोरता शहीद स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोरता शहीद स्मारक, आप अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं तो ये गोरता शहर पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गोरता शहर जिस राज्य में है उसी राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है। हम आपको हिंट दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी बजा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।